पर्यटन विभाग ने कहा है कि अब वो ये करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। अगले हादसे तक क्या क्या वो करेगा, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। अब एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज अंतिम संस्कार होना है इन सभी शवों का। खजुराहो एयरपोर्ट से श्रद्धालुओं के शव खजुराहो एयरपोर्ट पहले पहुंचे एयरफोर्स के विमान के जरिए छतरपुर, और फिर गांव के लिए जो ताबूत है वो रवाना कर दिए गए। ताबूतों में शव को देखकर लोग भावुक हो गए। शवों के साथ वीडी शर्मा भी खजुराहो लौटे हैं। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल ये उनका संसदीय क्षेत्र है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए वीडी शर्मा ने यह कहा था कि वो स्तब्ध है, एक अभिभावक, एक पालक की तरह उनके संसदीय क्षेत्र पर यह दुखों का पहाड़ टूटा है। तो आज अंतिम संस्कार होना है और शव अलग अलग गांव, चूंकि पन्ना के ये अलग अलग गांव के लोग थे श्रद्धालु, और सीधे आपको पन्ना ही लिए चलेंगे। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आज शवों का अंतिम संस्कार होना है। कल कुछ जगह शव पहुंच गए थे, पर मान्यताओं के हिसाब से सूर्यास्त के बाद चूंकि अंतिम संस्कार नहीं होता है। आज क्या कुछ अपडेट? क्या सभी शव उनके गांव तक पहुंच चुके हैं? प्रतीक। देखिए, बिल्कुल ललित, सभी शव अपने गृहग्राम पहुंच चुके हैं और देर रात 11, साढ़े 11 बजे तक हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे, जब शव जो है अपने गांव पहुंचे थे, पैतृक गांव पहुंचे थे, और वहां पर गमगीन था पूरा माहौल। हमने देखा था, जो कि लंबा इंतजार परिजन कर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे के अंदर लगभग सभी जगह अंतिम संस्कार होने की उम्मीद है। ललित, आपको बता दूं, चूंकि बॉडी करीब 24 घंटे ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इस लिहाज से परिजन अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते हैं। इसके पहले वो डिकम्पोज होना शुरू हो, इस लिहाज से 1 घंटे का वक्त अमूमन हर जगह से तस्वीर सामने आ रही। कुल 25 शव आए थे, जिनमें से 24 शव जो है पन्ना जिले के थे। इसमें बुद्ध सिंह, साटा, चिखला, ककरहटा, मोहद्रा, कोनी, पवई, उड़दा, इन तमाम वो ग्राम पंचायतें हैं जहां के शव जो हैं देर रात पहुंच चुके और सभी पन्ना जिले में आते हैं। और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। देर रात वीडी शर्मा, बृजेंद्र प्रताप सिंह, इन तमाम जितनी भी राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी यहां पर पहुंची थी। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी उनके द्वारा दिया गया था, और बेहद इस बात का जिक्र भी किया गया था कि चूंकि शुरुआत से ही जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हुए थे, उनके साथ बृजेंद्र प्रताप सिंह भी थे, उसके बाद वीडी शर्मा भी शवों को लेकर के खजुराहो एयरपोर्ट आए थे। तो बेहद गमगीन माहौल के बीच भारी मन के साथ भी रणनेता भी यहां पर परिजनों के बीच पहुंचे थे और हर संभव मदद का भरोसा भी उन्हें दिलाया था। तो बेशक कुछ ही देर में जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं वो ललित यहां पर शुरू हो जाएंगी। जी प्रतीक, आपने तमाम चीजों को देखा, आप लगातार लोगों से चर्चा कर रहे थे। दरअसल एक बांध होता है, संवेदनाओं का बांध, लेकिन शवों को देखकर पत्थर से पत्थर दिल, मजबूत से मजबूत आदमी, उसकी संवेदनाओं का वो बांध टूट जाता है, और तब शायद तब यकीन होता है कि होनी कोई चीज होती है। यह आपने महसूस किया होगा प्रतीक। बिल्कुल ललित, होनी जिस प्रकार से हुई, चूंकि जिस तरह से यहाँ से रवानगी दी गई थी, हम कल बार बार जिक्र कर रहे थे, तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी कि गाजे बाजे के साथ बाकायदा जिस प्रकार से भगवान की पूजा होती है, तो उस तमाम क्रियाओं को करते हुए इन सभी को तीर्थ यात्रा पे, चारधाम यात्रा पे रवाना किया गया था। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनके शव जो है वो घर वापस लौटेंगे। पूरा पन्ना जिला स्तब्ध है। अमूमन हमने गमगीन माहौल पूरे गाँव में देखा, कई जगहों पर तो लोगों ने शायद अपना चूल्हा भी नहीं जलाया था, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। और चूंकि इंतजार था शव आखिर कब तक आएंगे, जो कि एक रात सोए नहीं, और देर रात 11-12 बजे शव जब पहुंचे तो वाकई एक सब्र का जो बांध सा है वो टूट सा गया था। हमने देखा था परिजन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। जो नेता उनसे मुलाकात करने गए, उनसे गले लिपट लिपट कर परिजन रो रहे थे। तो हर कोई स्तब्ध है। यानी इस घटना ने कहीं ना कहीं झकझोर दिया। चूंकि अनहोनी जिस प्रकार की हुई है, उसने 25 जिंदगियां, जो कि पन्ना जिले से 24 थे और एक छतरपुर जिले का था, काल के गाल में समा गई तमाम जिंदगियां। तो बेशक कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ तो टूटा है, और पन्ना जिला विशेष रूप से स्तब्ध था, मध्य प्रदेश स्तब्ध था। सूबे के मुखिया लगातार एक्टिव थे। देर रात ही, हादसे के देर रात ही वो उत्तराखंड पहुंच गए थे और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। वाकई प्रशासन ने भी बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया। एक एक शव को एक एक एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। हमने देखा प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहद अच्छी थी।
एक एक अधिकारी की नियुक्ति तैनात की गई थी, पुलिसकर्मी भी रात भर जब तक शव उनके गृहग्राम नहीं पहुंच गए तब तक वो भी तैनात थे। तो पूरे प्रशासनिक महकमे ने, सिस्टम ने बहुत बेहतर काम किया इस घटना के बाद से। और जी। बेशक हम ये तो नहीं कहेंगे कोई खुशी का पल है, लेकिन इस गमगीन माहौल के बीच भी प्रशासनिक तंत्र ने जिस प्रकार से मुस्तैदी दिखाई है उसकी आम लोग भी बेशक तारीफ कर रहे थे। अब कुछ ही देर में ललित खैर अंतिम संस्कार की क्रियाएं शुरू होनी है और उसके बाद लगभग उनके आत्मा की शांति की कामना हर कोई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी प्रतीक के जरिए हम वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक